हेलो फ्रेंड, जोहार। आप सभी का आपकी स्टडी में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग एक अच्छा नया सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हम लोग मुहावरा। ठीक है, झारखंड के जितने सारे एग्जाम है जिससे खोटा भाषा रहता है उसमें से इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, इससे भी आपका है ना हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन या कभी कभी 2 से 3 भी वो क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग समझेंगे पूरा कि मुहावरा आखिर होता क्या है, इसका और दूसरा अन्य नाम क्या क्या है। ठीक है, और इसमें हम लोग जो आज पढ़ेंगे ना उसमें बहुत सारे मतलब इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण मुहावरा को हमने इसमें लिया है। ठीक है, ये एकदम एग्जाम के दृष्टि से है जिसमें से एग्जाम में ये आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझेंगे पूरा कि पहले मुहावरा होता क्या चीज है। ठीक है, चलिए इस चीज को तो सबसे पहले आप समझना है कि यहाँ पे ये जो मुहावरा शब्द है, मुहावरा जो शब्द है ना ये अरबी से आया हुआ। कहाँ से? अरबी जो था उससे ये लिया गया है। तो आपको ये याद रखना है जिसका मतलब क्या होता है, तो जिसका मतलब है कि आपस में बातचीत करना। ठीक है, आपस में जैसे कि बातचीत है तो वहां पे हम लोग इसका उपयोग करते हैं, या फिर किसी से सवाल जवाब करना होता है तो वहां पे हम लोग मुहावरा का यूज करते हैं। तो ये भी याद रखना है। अब देखिए जैसे खोटा में आपको कि मुहावरा पहले होता कैसे, तो इसको आहना के भी नाम से जाना जाता है। तो आपको ये याद रखना है, मुहावरा आपको ऐसा भी लिखा मिलेगा और ऐसा भी, तो आपको ये चीज को समझना है। ठीक है, चलिए अब देखिए जैसे मुहावरा हम लोग ये चीज समझे कि मुहावरा ये हो गया, मुहावरा को ही बताया हमने कि आहना आहना। तो सबसे पहले ये याद रखना है कि मुहावरा को और किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला हो गया क्या चीज? याहना, ये एक नंबर। दूसरा है किसको? अड़गाही के नाम से भी जानते हैं। क्या चीज नाम से जानते हैं? अड़गाही। और एक तीसरा वही मुहावरा के नाम से। तो आपको ये सारे कुछ याद रखना है। अब समझिए कि जैसे हमने अभी बताया कि ये मुहावरा जो शब्द है ना कि अरबी से लिया गया है, यानी अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है कि आपस में बातचीत करना, सवाल जवाब करना। लेकिन ना इसका जो व्यवहार के आधार पर जो होता है इसका माने कुछ और भी होता है, मतलब इसका कुछ खास अलग भी मीनिंग होता है। जैसे आपको कभी पूछा जाएगा ना कि बीजा ना बीजा करना, तो बीजा करना का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी को खाना उना के लिए आमंत्रित आप कर रहे हैं, बुला रहे हैं, तब उसको हम लोग कहते हैं बीजा करना। तो इस तरह से सबका मतलब उसका अर्थ तो और होता है लेकिन कुछ उसका अलग मीनिंग भी निकल जाता है। अब आपको याद रखना है कि जैसे ये मुहावरा जो होता है ना ये छोटा वाक्य होता है। ठीक है, छोटा वाक्य होता है। हाँ, तो याद रखना है कि ये कैसा खेचा वाक्य होता है। खेचा का मतलब क्या होता है? छोटा वाक्य। ठीक है, यानी आप बोल सकते हैं कि इसका वाक्यांश होता है। जैसे वाक्य का छोटा रूप होता है तो उसको वाक्यांश। लेकिन आप जैसे आप लोकोक्ति पढ़े होंगे तो लोकोक्ति क्या होता है? एक पूरा पूर्ण वाक्य होता है। लोकोक्ति क्या होता है? पूर्ण वाक्य होता है। ठीक है, एक पूरा वो सेंटेंस में होता है। जैसे आप कभी पढ़े होंगे इस तरह कि एके पुता चुके मुता, यानी जिसका एक बेटा होता है वो क्या होता है? बहुत ही बदमाश होता है। ठीक है, बहुत ही नटखट होता है, इस तरह यानी बहुत शरारती होता है। लोकोक्ति एक पूरा वाक्य होता है जबकि मुहावरा जो होता है एक वाक्यांश होता है। कभी कभी आपसे यही पूछा जाएगा ना कि लोकोक्ति और मुहावरा में क्या फर्क है ना? तो बेसिक फर्क यही याद रखना है कि लोकोक्ति जो होता है वो पूरा एक वाक्य होता है, जबकि मुहावरा जो होता है क्या होता है? वाक्यांश होता है, यानी एक छोटा सा टुकड़ा होता है। तो आपको ये याद रखना है, लेकिन उसका जो अर्थ क्या होता है बहुत ही अलग निकलता है ना? तो याद रखना। तो वही यहाँ पे लिखा है कि मुहावरा एक खेचा वाक्य होता है, यानी वाक्यांश होता है जिसका आपन सोच और शाब्दिक अर्थ छोड़ के एक विशेष अर्थ में क्या होता है इसका प्रयोग होता है। तो आपको ये याद रखना है। अब जैसे समझना कि वाक्य प्रयोग हेल के बाद ही इसका क्या होता है? अर्थ पूछाता है। इसका मतलब बोल रहा है ना कि जो मुहावरा होता है, मुहावरा का यदि डायरेक्ट ऐसे बोला जाए तो उसको थोड़ा सा अर्थ तो कम निकल पाता है, लेकिन यदि हम इसको वाक्य में प्रयोग कर दिए तो अब उसका एकदम अर्थ जो होता है क्या साफ साफ पता चल पाता है। तो वही बोला कि इसका अर्थ क्या होता है? फुरछाता। फुरछाता का मतलब होता है साफ होता है। जैसे आपको बोल देगा कि जैसे एग्जांपल में है ना कि दांत पीसे। अब दांत पीसे का मतलब ये नहीं होता दांत आपस में क्या कर रहे हैं उसको पीस रहे हैं ऐसे नहीं। दांत पीसे का मतलब होता है बिना मतलब का आप क्या कर रहे हैं? गुस्सा कर रहे हैं। क्या होता है इसका मतलब? बिना मतलब के किसी के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। यदि आपको कोई कुछ बोल दिया तो आपने आप पे क्या दांत पीस रहे हैं, मतलब आपको उसके ऊपर क्या कर रहे हैं? गुस्सा कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब याद रखना है कि जैसे मुहावरा जो होता है, मुहावरा के अंत में क्रिया का मूल रूप होता है। जैसे आपको इस चीज को समझना होगा कि आप हिंदी में भी मुहावरा पढ़े हैं, ठीक है, उसी तरह से खोटा में आपको मुहावरा पढ़ना है। ठीक है ना? तो ये याद रखना है। तो जैसे देखिए हिंदी में क्या होता है ना कि जब हम लोग मुहावरा पढ़ते हैं तो उसके अंत में ना लगता है। हिंदी में क्या होता है? ना लगता है। जैसे कैसे? तो अंग लगाना, इसका मतलब क्या हो गया? मन लगाना। ठीक है ना? देखिए यहाँ पे क्या हो? अंग लगाना, ना है लास्ट में। तो हिंदी में याद रखना है कि जैसे मुहावरा जो होता है उसका अंत में क्या आता है? ना लगता है। ठीक है, लेकिन वही चीज यदि खोटा में हो गया ना तो खोटा में उसमें एक लगता है। जैसे अंग लागिक, इसमें क्या हो? एक आ रहा है अंतिम में, है ना? तो यही चीज को बेसिक मतलब यहाँ पे समझाया गया है कि मुहावरा के जो होता है ना क्रिया के मूल अंत में लगा हुआ होता है क्या चीज? जैसे ना, वही बोला कि क्रिया का मूल रूप होता है, यानी हिंदी में ना लग जाएगा और खोटा में क्या हो जाएगा? एक होगा। तो जैसे यहाँ पे हो गया अंग लागे, इसका मतलब होगा मन लागे। तो दोनों एक ही चीज हुआ, लेकिन उसको हम लोग हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं तो उसका अलग होता है और हम लोग खोटा में प्रयोग करेंगे अलग। तो हम लोग यहाँ पे खोटा में कुछ है ना इंपॉर्टेंट ना जो मुहावरा है उसको हम लोग पढ़ेंगे आज। चलिए, तो जैसे देखिए अभी हमने पढ़ा इसको बीजा करेक्ट। तो बीजा करेक्ट का मतलब क्या होता है?
खाए खातिर निहोर करें। अब निहोर का मतलब क्या होता है कि जैसे आप ना किसी को अपने खाने के लिए आमंत्रित किए हैं, बुलाए हैं, निमंत्रण दिए हैं, ठीक है, कि आप हमारे घर आइए, आज हमारे यहाँ पार्टी है, इस तरह से, तो उस कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं हम लोग, तो विजय करना, कि चलिए विजय हो गया। जैसे किसी गाँव में शादी वादी होता है तो जो ठाकुर उकुर होते हैं वो सबको गाँव के पूरा खिलाने पिलाने के लिए विजय किया जाता है, चलो हो विजय हो गलो, हो चला हो विजय हो गलो। दूसरा सबको क्या करता है, खाने के लिए आमंत्रित करता है। तो ये आपको याद रखना। चलिए फिर अगला आगे समझते हैं। तो आगे होता है जैसे लीला करे के, लीला करे का मतलब होता है तमाशा करना, ठीक है, लीला करे का मतलब होता है तमाशा करना। जैसे कोई कुछ कर रहा है, ज्यादा तुम लीला ना कर, ठीक है, ज्यादा लीला तू तन ना कर। तो इसी तरह से इसको याद रखना है कि लीला करे का मतलब क्या होता है, तमाशा करना, है ना, इस तरह से। तो ये याद आपको रखना है। अब चलिए देखिए आगे देखते हैं। अगला है जो अगला मुहावरा जो है वो है मुहामुही होवे, ठीक है। यानी मुहामुही होवे का मतलब होता है ना कि जैसे आमने सामने होवे। अब दो व्यक्ति है आपस में मिलकर दोनों आपस में क्या बातचीत कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, मुहामुही होकर बात कर रहे हैं, ठीक है, आमने सामने हो रहा है। या फिर जैसे दो व्यक्ति के बीच में झगड़ा हो रहा है तो बोलेंगे ना वो दोनों के बीच में एकदम मुहामुही हो रहा है, आमने सामने जाकर क्या कर रहा है, झगड़ा कर रहा है। तो सीधा से याद रखता है कि मुहामुही होवे का मतलब क्या हो जाएगा, आमने सामने, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, आमने सामने हो जाएगा। फिर एक होता है जैसे हरदी बोलवावे, ठीक है, हरदी बोलवावे का मतलब हो जाता है हार मनवाने। जैसे आप किसी के साथ झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे एक बच्चा हम लोग खेला करते थे, ठीक है, कबड्डी वगैरह, तो उसको क्या करते पकड़ के दबा देते थे। अब उसको बोलते जल्दी हरदी बोल, जल्दी हरदी बोल, तो जब तक हरदी नहीं बोलता था ना तो उसको हम लोग छोड़ते ही नहीं थे, ठीक है। यानी उसका मतलब होता है उसको हार मनवाना, ठीक है। हरदी बोलना का मतलब होगा हार मानना, और हरदी बोलवावे का मतलब हो गया हार मनवाना। तो आपको इस चीज को याद रखना है, ठीक है। ये हमेशा आपको, है ना, यूज में आएगा, मतलब उपयोग में आया जाता है कि हरदी बोलवावे का मतलब क्या हो जाएगा, हार मनवाना, और हरदी बोले का मतलब हो जाता है हार मानना। तो आपको याद रखना। फिर है जैसे देखिए नून कसेक, ठीक है, नून कसेक का मतलब बस में करना, ठीक है। यदि किसी का आप बस में कर रहे हैं तो उसको नून कसेक के सेंस में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई एक बैल है, ठीक है, सांड जो कि बहुत एकदम बिगड़ायल है, अब उसको अपने बस में करना है, ठीक है, तो उसको हमने कहते हैं कितने उन्होंने हम सांड को क्या किया, नून कस दिया नाक में, यानी उसको मतलब उसको अपने बस में कर दिए, ठीक है। तो आपको ऐसे भी याद रखना। अगला है कि अंगूरी दिखाना, मतलब अंगरी है ना, तो खोटा में अंगरी होता है, जैसे उंगली है ये वाला, तो उंगली को हम लोग अंगरी कहते हैं। तो अंगरी दिखाना मतलब धमकी देना। जैसे किसी व्यक्ति को आए, तू आ यहाँ, तू ज्यादा ऐसी हो गई नहीं, तो इस तरह के कह के उनको बोलेंगे, उसको धमका रहे हैं, तो हम लोग बोल रहे हैं उसको उंगली दिखा रहे हैं, इसलिए बोलता है उंगली दिखा बात मत करें। या फिर आप कभी जैसे किसी चीज की बात कर रहे हैं, कोई दोस्त के साथ है और थोड़ा बहुत झगड़ा टाइप से हो गया, तो उंगली दिखा के बात कर, कहते हैं उंगली दिखा बात मत कर, ठीक है, उंगली दिखा के बात मत कर, हाथ नीचे करके बात, मतलब तू धमकी मत दे हमरा। तो इस चीज को याद रखना है, ठीक है। अंगली दिखा का मतलब क्या हो गया, धमकी देना, ठीक है, ये याद रखना। अगला है कपारे मुतेक। कपारे के मुतेक मतलब होता है बहुत बदमाशी करना, बहुत नटखट होता। जैसे हम लोग ना एक लोकोक्ति में पढ़ते हैं कि एके पुता चुके मुता, यानी एक बेटा जो होता है, यानी इकलौता जो बेटा होता है वो क्या होता है, बहुत ही बदमाश होता है। वो क्या होता है, बहुत ही बदमाश होता है, बहुत ही शरारती होता है, बहुत ही नटखट होता है। तो हम लोग कहते हैं कि एके पुता चुके मुता। तो उसी तरह से बोला कि वो कपारे मुतेक मतलब ज्यादा क्या होता है, बदमाशी कर रहा है, ठीक है। यानी एक बेटा है तो कपारे मुत देगा, यानी वो ज्यादा क्या करेगा, बदमाशी करेगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से भी इसको याद रखना है। फिर होता है जैसे दाहिना हाथ होवे के, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मुहावरा। दाहिना हाथ का मतलब आप लोग सारे लोग जानते होंगे क्या होता है, इसका मतलब है खास आदमी होवे के। जैसे अभी देखिए मोदी जी का, तो मोदी जी के दाहिना हाथ कौन है, आपसे पूछा जाएगा कि दाहिना हाथ कौन है, तो अमित शाह जी जो गृह मंत्री है ना। तो याद रखना है, मतलब उनका दाहिना हाथ है, मतलब खास आदमी, उनका विशेष आदमी है, तो ये याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला है कि जैसे क्वेश्चन, अगला है कि मुहावरा हमारा ढकनिक पानी डूब मोरे, ठीक है। ढकनिक पानी के डूब मोरे का मतलब होता है अभाग्यशाली होवे के, ठीक है। जब अपना बोलता है कि आपका किस्मत साथ नहीं दे रहा होगा, तब किसी का बोल सकते हैं कि अरे तुम एकदम ऐसा है, इतना गलती कोई काम कर जाए तो ढकनिक पानी में डूब के मर जाओ, मतलब तुम्हारा किस्मत साथ नहीं दे रहा। तो इस तरह मतलब समझ में आ रहा है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, है ना, कि ढकनिक पानी डूब मरे का मतलब हो गया अभाग्यशाली होवे के ना, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है। अगला है देखिए कि घार फोड़े के। घार फोड़े का मतलब मतभेद करावे के, ठीक है। जैसे इसको एक तरह से और बोल सकते हैं मंथरा वाला, ठीक है। जैसे मंथरा क्या था, तो मंथरा जो था रामायण में झगड़ा करवाने का काम है। तो यदि कोई व्यक्ति झगड़ा काम करावे का काम कर रहा है, ठीक है, एक दूसरे के बीच में लड़वाने के काम करा रहा है, तो हम उसको क्या करते हैं, घर फोड़े बोले कि इसको बोल सकते हैं कि घर फोड़वा है, चाहे घर फोड़नी है, ठीक है। ये बीच में क्या करता है, एक दूसरे से झगड़ा करवा देता है, ठीक है, मतभेद करा देता है, ठीक है। ये तो आपको ये भी याद रखना है। फिर अगला आंख मिटकावे, ठीक है।
जैसे आंख मिटकावे का मतलब क्या होगा, इशारा करना, ठीक है। यदि आपको किसी से इशारा में बात करना है तो आप उसको आंख मिटका के भी बोल सकते हैं कि ठीक है कि हमको वहां जाना है, ऐसे करना है, ये कुछ भी ऐसा है ना। तो आंखों में इशारा करके बात किया जा सकता है, यानी इशारे से, तो उसका मतलब क्या हो गया, आंख मिटकाना, ठीक है। चलिए ये तो ये सारे जो है ना ये महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट मुहावरे लिया गया है, ठीक है, जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला मुहावरा जो है वो हमारे पास है दांत पीसे के, ठीक है। दांत पीसे का मतलब क्या होता है, भीतरे भीतरे गोसाए के, ठीक है। जैसे दांत पीसना होता है कि गुस्सा करना, ठीक है, वही बोला कि भीतरे भीतरे मने मन क्या होता है, गुस्सा करना, तो इसका मतलब वही हो गया। फिर दांत पजावे होता है, दांत पजावे का मतलब खाए खातिर यानी तैयार होना, खाए खातिर नितराना, इस तरह से। जैसे आप समझिए कि आपके यहाँ कभी मुर्गा बन गया है, यानी मटन चिकन इस तरह से कुछ बन गया, तो आप पहले से तब क्या होगा, मन में ओहो आज तो हमारा चलेगा, ठीक है। तो उसका वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दांत पजाते रहते हैं, तो वैसे बोल रहे हैं कि है ना, इस तरह से। तो याद रखना है कि जब आप किसी अच्छा चीज खाना बन रहा है आपके घर पर, स्वादिष्ट, ठीक है, तो हम लोग दांत क्या करते हैं, पहले से रेडी रहते हैं, तो उसी बोलते हैं खाए खातिर तैयार होना, यानी दांत पजाना। फिर देखिए घर अंगना कादो करेंगे, घर अंगना कादो करना, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुहावरा है। इसका मतलब होता है कि तगादा खातिर घूर घूर आवे के, यानी जैसे देखिए आप किसी से पैसा लिए हैं, ठीक है, और उसको पैसा आप पे नहीं कर पाए समय पर, ठीक है, तो जिस व्यक्ति से आप पैसा लिए वो आपको मांगेगा कि नहीं मांगेगा। और यदि वही चीज आपको बार बार मांग रहा है, आप उसको समय दे दिए कि भाई हम थोड़ा 10 दिन के बाद देवो या फिर 15 दिन के बाद देवो, लेकिन फिर भी वो आपको तगादा पे तगादा कर ही रहा है बार बार, तब हम लोग कह सकते हैं ना कि वो जो है हमारे लिए क्या कर रहा है, घर अंगना कादो कर रहा है, यानी बार बार वो क्या कर रहा है, तगादा कर रहा है, बार बार मांग रहा है, तो आपको ये करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम उस समय क्या यूज कर सकते हैं कि घर अंगना कादो कर रहा है वो व्यक्ति हमारे लिए। चलिए ठीक है, अगला है जैसे घाम चुबा के, ये तो आसान है। घाम चुबावे का मतलब होता है कि घाम का मतलब पसीना, चुबावे का मतलब चुआना, पसीना चुआना। पसीना आपको कब चुएगा, जब आप बहुत ज्यादा हार्ड मेहनत कीजिएगा, जब आप बहुत कठिन मेहनत कीजिएगा तभी आपको होगा। इसका मतलब हो गया कड़कड़िया मेहनत करना, यानी बहुत अधिक मेहनत करना। और आपको ये भी याद रखना है कि बिना मेहनत के आजकल कुछ नहीं होता है, ठीक है। यदि आपको जिंदगी में यानी अच्छा या फिर अपने जीवन में सफल होना है तो आपको हार्ड मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसलिए आप लोग पढ़ाई में भी अपना हार्ड मेहनत करते रहिए ताकि आप अपने फ्यूचर में अच्छा कुछ कर पाए, इसलिए याद रखना है घाम चुबाना। फिर एक होता है घाम गारे का मतलब वही चीज होगा कि आपको पसीना यानी अर्जे खातिर मेहनत करना। यदि आप अच्छा कुछ है ना संपत्ति अर्जना चाहते हैं या फिर कुछ इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो आपको घाम गारना ही होगा, घाम मतलब पसीना चुबाना ही होगा, ठीक है, मेहनत करना ही होगा, तो ये आपको याद रखना। अगला है कि घिघिर काटे का। घिघिर काटे का मतलब होता है ना जैसे किसी चीज को है ना खुशामत करना है, जैसे आपको कहीं नौकरी लेना है तो आप किसी के चलते घिघिर काटिएगा कि हमको कहीं लगवा दो काम, ठीक है, या जॉब पाना है तो हम लोग उसके किसी जगह पे जाकर क्या कहते हैं, हाथ पाँव मारते रहते हैं, यानी घिघिर काटते रहते हैं, यानी उसको गिड़गिड़ाते हैं, खुशामत करते हैं, तो ये भी याद रखना है ना, तो ये याद रखना। फिर अगला तिहा करे का। तिहा का मतलब होता है जैसे कोई आप उपाय कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका उपाय कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग इसको प्रयोग में करते हैं। तिहा का मतलब होता है कोई कोशिश करना, उपाय करना, तो आपको ये याद रखना उपाय भी हो, ठीक है, यानी कुछ कोशिश करना, उपाय करना, तब हम लोग इसको प्रयोग में करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए एक है कोदो कुटे। कोदो कुटे का मतलब होता है ना कि केकरो बहुत परेशान करना, ठीक है, क्या होता है इसका मतलब, किसी को बहुत ही परेशान करना, तब उसके सेंस में हम लोग करते हैं क्या चीज, कोदो कुटना, ठीक है। ये अरे ये देखिए ये कुकुर पेटा होवे के। कुकुर पेटा होवे का मतलब होता है कि किसी के बात है ना पेट में नहीं पचेगा। जैसे ऐसा व्यक्ति है जिसको आप मतलब बहुत अच्छे से मानते हैं, उसको बोलेगा देखो ये बात हम तुमको बता रहे हैं लेकिन ये बात ना तुम उसको मत बताना, यानी तीसरे व्यक्ति को मत बताना। लेकिन क्या है ना उसके बाद मतलब जो वो बात है उसका पेट में पचेगा ही नहीं जब तक वो किसी को मतलब अगला आदमी को बताएगा नहीं तब तक, ठीक है। तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि एकदम वो कुकुर पेटे है। क्या है, कुकुर पेटे है, यानी ओकर बात जो कोई बात है उसका पेट में पचता ही नहीं है, मतलब जो भी सुना दूसरा के जाकर क्या कर देगा, बोल देगा, तो वैसा व्यक्ति को हम लोग कह सकते हैं कुकुर पेटा व्यक्ति। तो आपको ये भी याद रखना है। देखिए इसमें अगला है कि कमर टूटे के। कमर टूटे का मतलब होता है ढेर बड़ा क्षति, यानी ढेर बड़ का मतलब होता है क्या, बड़ा है ना, कि ढेर बड़ क्षति यानी नुकसान होना, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति है और उसका बोल रहा है कि हम लोग कमर टूट गया है ना, तो जैसे आप समझिए ऐसे कि आजकल एक किसान है, ठीक है, और किसान है बहुत फसल लगाया है सारा कुछ एकदम, ठीक है, और क्या हुआ कि उस समय इतना पानी गिर गया कि पत्थर उथर सब गया कि उसका पूरा फसल क्या हो गया, बर्बाद हो गया। किसान है उसका पूरा पत्थर उथर गिरा से सारा उसका फसल क्या हो गया, बर्बाद हो गया। तो एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि जो किसान है ना उसका क्या हो गया, कमर टूट गया। उसका क्या हो गया, कमर टूट गया, यानी उसका क्या हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, है ना। तो ये इस चीज में यानी किसी व्यक्ति का जब बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है हम उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं हम मुहावरा कि उस व्यक्ति का क्या हो गया, कमर टूट गया, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका कमर टूट गया, ठीक है, मतलब उसका हो गया बड़ा नुकसान हो गया।
ठीक है। ये देखिए एक ये वाला भी इंपॉर्टेंट है बहुत ही, इल्ची करे। इल्ची करने का मतलब होता है शरारत करना, ठीक है, नटखट करना। तो याद रखना, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको जल्दी पकड़ में नहीं आएगा कि इल्ची करने का मतलब क्या हुआ है। इसका मतलब होता है शरारत करना, नटखट करना, इस तरह से याद है, नटखट, ठीक है, नटखट करना, इस तरह से याद रखना है, ठीक है। फिर एक देखिए आग टांगे, ठीक है। आग टांगे का मतलब हो गया कि खतरनाक काम करे के, बहुत परेशानी वाला काम करे के, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से तो याद रखना आग टांगे, जो काम नहीं करने रखता वो आग टांगे। जैसे एक समझिए कि एक व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, एकदम पोल पर चढ़ रहा है, तार वाला बिजली जब पोल होता है उस पर चढ़ रहा है, तो क्या कर रहे हैं, बोलेंगे कह रहे तुम एकदम अकटंगिए है, क्या बोलेंगे उसको, एकदम अकटंगिए है। कहा है कि वो खतरनाक काम कर रहा है, बिजली पर चढ़ रहा है, पोल पर, बिजली पोल पर, तो याद रखना, ठीक है। ये अब देखिए ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें बोला कि अघन महीना होवे के। अघन महीना होवे का मतलब होता है ढेर आमदनी का दिन होवे के, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका मतलब, ढेर आमदनी का दिन होना। जैसे अघन का जो महीना होता है वो हम लोग इसको क्यों कहते हैं, उस समय धान उनका जो खेती होता है, तो उपजाऊ जो होता है उसको धान काट के लाते हैं तो घर में लाते हैं, तो एक तरीके से वो सुख संपत्ति का महीना है, मतलब उसमें हमारा खाने पीने की चीजें क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आयल अघन फूलल गार फिर भोरिया के वही हाल, ठीक है। एक लोकोक्ति है कि अघन का महीना में क्या होता है कि जब हमारे पास ज्यादा इनकम हो जाता है तो हम ज्यादा नितराते हैं, लेकिन फिर वही हाल हो जाता है। तो वही बोल रहा है कि अघन का महीना मतलब ढेर आमदनी के महीना। यदि किसी व्यक्ति का ज्यादा इनकम हो गया तो बोलेगा अरे ओकर खातिर तो अभी अघन एक महीना है, ठीक है। ये तो याद रखना। फिर है कि खाटी तोड़े के। खाटी तोड़े का मतलब होता है ना निकम्मा आदमी, ठीक है, कोई काम नहीं करना। जैसे कोई व्यक्ति है एकदम पूरा बेरोजगार, कुछ कर ही नहीं रहे, खाली दिन भर घर पे रहता है, खाता पीता सोता है, तो बोल रहे हैं, बोलेंगे उसके लिए कि एकदम ये क्या है, खाटी तोड़े निकम्मा है, कोई काम उम करता नहीं, दिन भर खाली सुतल रहता है। तो सुतल रहता है इसका मतलब क्या रहा है, घर पे चारपाई यानी खाटी को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है, तब हम उसको बोलेंगे एकदम निकम्मा आदमी को बोलेंगे। तो याद रखना खाटी तोड़े का मतलब हो गया निकम्मा आदमी, कोई काम नहीं करना, ठीक है। ये फिर अगर गोड़ छांदे का। गोड़ छांदे का मतलब किसी के विनती करना, ठीक है, आग्रह करना, ये याद रखना है, आग्रह करना, ठीक है, आग्रह करना। फिर इस तरह से है ना, या तो किसी से रिक्वेस्ट करना, तो विनती करना, तो हम लोग बोलेंगे गोड़ छांदे के। तो ये वाला मुहावरा याद रखना। फिर एक है हाथ पियर होवे के। हाथ पियर होवे का मतलब होता है, ठीक है, शादी ब्याह करना। यदि किसी का, ठीक है, शादी हो रहा है, ब्याह हो रहा है, तो उसको बोलेंगे अरे तोरा हाथ पियर हो गया बार, ठीक है, अब की बार, ठीक है, हाथ पियर, ये याद रख लेना है। तो ये था। और अंत में, ठीक है, आपको एक क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है, अंत में एक क्वेश्चन का आंसर करना है। जैसे कान पातेक, ठीक है, कान पातेक का मतलब क्या होता है, यह बताना कि कान पातेक का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कान दर्द करे के, ध्यान से सुने के, कान पकना, या फिर ध्यान ना दिए के। ये चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन में क्या इसका सही होगा, ठीक है, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। जिसका कमेंट अच्छा होगा, मतलब सही होगा आंसर, उस आंसर को हम लाइक कर देंगे, हार्ट कर देंगे, ठीक है, जिससे पता चल जाएगा और लोगों को कि इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ना मुहावरा। यदि आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी तरह से यदि इसका और अगला भी चाहते हैं कि और इसी तरह से महत्वपूर्ण मुहावरा को लाया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि इसका अगला पार्ट भी हम, जिसमें अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ, मतलब जिसमें अगला पार्ट जिसमें हम महत्वपूर्ण ना मुहावरा को जो इंपॉर्टेंट होंगे, है ना, उसको ला सके, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये अगला चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।